महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से यह जो आप पौधा देख रहे हैं, इसे ईश्वरामूल, नाकुली और तांत्रिक मत से इसे इसरौल जड़ी के नाम से जाना जाता है। कई ग्रंथों में ऐसे ऐसे नाम हैं जो कि उसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, पर मैं ऐसे प्रयास में लगा हूँ कि जो तांत्रिक मत से जो पौधे हैं उसका जो और भी नाम है जो नॉर्मल क्षेत्र में होता है, मैं उसे आप सबों के बीच प्रस्तुत करने का कोशिश प्रयास में लगा हूँ। इस पौधा को ऐसे नाकुली कहा जाता है, पर कई तांत्रिक ग्रंथों में इसरौल जड़ी का वर्णन किया गया है। तो यह इसरौल जड़ी जो है पागलपन की बहुत ही अचूक औषधि है। कई लोग नहीं जानते होंगे। इसको कुछ विधि विधान है, नेक्स्ट वीडियो में उसे बताऊंगा, जो कि कुछ मंत्र के द्वारा और गोल मिर्च के द्वारा इसके जड़ों को पीसा जाता है मंत्रों के द्वारा। कैसा भी पागल इंसान हो, कैसा भी हिस्टीरिया वगैरह का जो भी रोगी हो, मानसिक तौर पे जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हो, उसके लिए यह लाभकारी और रामबाण सिद्ध औषधि है और प्रमाणित है। ईश्वरामूल को ऐसे भी सर्प विष उतारने में बहुत ही लाभकारी है और बहुत जल्द ये विष को पानी करता है। दूसरा विधि ये है, जिसको और बच्चे वगैरह नहीं चाहिए तो इस जड़ी का सेवन करते हैं उन लोग। ऐसे इसे धन लक्ष्मी बेल भी कहा गया है। जिस घर में इसका वास होता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, ऐसा आयुर्वेद में और तांत्रिक ग्रंथों में भी कहा गया है। और यह जड़ी जो है बहुत पुरातन काल से एक शिव कथा है, जो कि भगवान शंकर जब विवाह के लिए चले थे, जो अपना अड़भंगी रूप लेकर चले थे, तो नारद जी ने इसी जड़ी को उनके पीछे रख दिया था। तो उनके शरीर में जो भी सर्प वगैरह थे सभी उतरकर भागने लगे थे। तब से इस ईश्वरामूल के नाम से इस वनस्पति को लोग प्रचलित में हैं, और यह ईश्वर नाकुली भी है कहा जाता है इसे। और भगवान शंकर ने जब दिगंबर रूप धारण किया था तो ही इस वनस्पति का कुछ कुछ ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन मिलता है। इस वनस्पति के माध्यम से इसके फल जो है गोलाकार लिए होते हैं, और इसकी एक प्रजाति होती है जिसे धूम्र पत्री के नाम से जाना जाता है, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, कीड़ा मारी भी कहते हैं। तो इसी की वह प्रजाति है। तो उसके नीचे कोई भी कीड़े आते हैं तो वो स्वतः ही मर जाते हैं। और इस जड़ी की एक और ख़ास बात बताता हूँ। इस जड़ी को अगर जिस दिन लाएं उस दिन हल्दी के गांठ सहित इसके जड़ों में गाड़ दिया जाए, और एक कौड़ी और एक कोई छोटा सा चांदी का टुकड़ा अगर गाड़ दिया जाए, उस घर में जब तक ये गड़ी रहेगी उस घर में कभी भी कोई भी व्यापार को बांध नहीं सकता, और किसी तरह की वहाँ बंधन लग नहीं सकते, और हर तरह से लक्ष्मी की विराजमानता रहती है। ये प्रमाणित प्रयोग मैं बता रहा हूँ। कुछ कुछ क्षेत्र में ये मिल जाती है, कहीं कहीं क्षेत्रों में यह नहीं मिल पाती है। जिन किसी को भी चाहिए मुझसे ज़रूर संपर्क करें। मैं इस पौधे को लगा रखा हूँ, और जन कल्याण हेतु आप सबों के बीच में यह ज़रूर मैं भेजूँगा। जितना हो सके इन सभी वनौषधि पौधों का आप लगान करें, और अपने आसपास पड़ोस में औषधीय पौधे को लगाएं, और हमारे पर्यावरण को भी शुद्धता देती है और बीमारियों को भी दूर भगाने में यह सामर्थ्यशील है। तो हम लोग एक भी पौधे अगर लगाते हैं तो अपने घरों को शुद्ध भी रखते हैं और कई तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दूर करते हैं। तो आशा करता हूँ हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो आप लोग मन होगा तो करिएगा शेयर, सब्सक्राइब। मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ, फिर भी मैं ये क्या नियम वगैरह हम तो कुछ जानते नहीं, फिर भी आप सबों के बीच में प्रस्तुति लाता हूँ, और जो भी चीज़ें हैं प्रमाणित चीज़ें देता हूँ। कई मंत्र डालूँगा जो ईश्वरामूल के, और कैसे पागलपन को ठीक किया जाता है उसकी पूरी विधि विधान के साथ आपके बीच में प्रस्तुति लाऊँगा। और यह बहुत ही अचूक औषधि है। कुछ कुछ ऐसे गुप्त चीज़ें हैं जो हस्तलिखित पुस्तक से मुझे मिली हुई है, उन सबों को भी मैं आप सबों के बीच में प्रस्तुति करूंगा। जो प्रमाणित माने कि इलाज हैं, शुगर के, बहुत तरह के ऐसे रोगों के इलाज हैं, जो कि एक मुझे हस्तलिखित ग्रंथ में इन सभी का विवरण मिला है और प्रमाणित प्रयोग है सभी। आप सबों के बीच ज़रूर मैं प्रस्तुति करूंगा। तो ये पहचान करें इसके पौधे को, और आप सभी अपने जीवन में इन औषधियों को ज़रूर लाएं, अपने घरों में, अपना गमलों में स्थान ज़रूर दें। और बहुत सारे औषधियाँ हैं जो धीरे धीरे कर मैं आप सबको बीच प्रस्तुत करूँगा, और कई तरह के मंत्रों का भी प्रयोग जो कि जन कल्याण हेतु होता है, उन सभी मंत्रों को आप सबों के बीच में मैं प्रस्तुति कर दूँगा, जो कि आप उसका लाभान्वित उठाएंगे
और जो भी माताएं बहनें दुखी हैं उनको सहमति देंगे। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।